अगर आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग सिस्टम में ऐसा बदलाव आया है जो आपके पैसे, एटीएम, यूपीआई, यहाँ तक के आपके सोशल मीडिया को भी इफ़ेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी भी 90% लोग पुराने रूल्स पर चल रहे हैं और वही लोग सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक छोटी सी गलती आपको हज़ारों नहीं लाखों का नुकसान करा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि हर पॉइंट डिटेल्स में समझ आ जाए। सबसे पहली बदलाव की हम बात करेंगे जो है यूपीआई एटीएम विड्रॉल। सबसे पहले जो बदलाव है सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाला है, और सच बताऊं सबसे ज़्यादा लोग इसी में गलती करने वाले हैं। अगर आप एटीएम से कैश निकालते हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आजकल एटीएम के बाहर क्यूआर कोड लगा होता है, आप स्कैन करते हो, यूपीआई से पैसा निकल जाता है। न कार्ड की ज़रूरत, न पिन डालने की झंझट। और हम सब क्या सोचते थे, भैया ये तो डिजिटल है, ये तो फ्री ही होगा, इसका एटीएम वाले लिमिट से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी ट्विस्ट है, अब गेम पूरी तरह बदल चुका है। प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक ने कंफर्म कर दिया है कि अब जो यूपीआई से कैश विड्रॉल होगा वो भी आपकी एटीएम की मंथली फ्री लिमिट में काउंट होगा। अब आप इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आपके अकाउंट्स में महीने की 5 फ्री विड्रॉल्स मिलती है। पहले क्या होता था, आप 5 बार में एटीएम से पैसा निकालते थे और फिर यूपीआई से भी निकाल लेते थे, सब फ्री चलता था। लेकिन अब आपने 3 बार एटीएम से निकाला और 2 बार यूपीआई से, तो आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट वहीं ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने एक बार भी एक्स्ट्रा विड्रॉल किया, चाहे एटीएम से करो या यूपीआई स्कैन करके, हर बार 23 रुपीज़ प्लस जीएसटी कटेगा। और डेंजरस बात क्या है कि यह क्विकली कटेगा, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई वार्निंग, पैसा कटेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगली बार जब भी एटीएम जाओ, ये मत सोचो कि यूपीआई फ्री है, आपका हर विड्रॉल्स काउंट हो रहा है। सिंपल रूल याद रखो, एटीएम हो या यूपीआई, दोनों अब एक ही लिमिट में है। और अगर आपने इसको इग्नोर किया तो हर महीने छोटी छोटी चार्ज मिल करके बड़ी अमाउंट बन जाएंगे। दूसरा बदलाव की अगर हम बात करें तो पैन रूल्स एंड कैश लिमिट। अब जो दूसरा बदलाव है, यही वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। और सच बताऊं, अगर आपने इसे इग्नोर किया तो सीधा नोटिस आ सकता है। अब 2026 में सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। मतलब अब आपका हर बड़ा खर्च सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में रहेगा। पहले क्या होता था, लोग कैश में डील कर लेते थे, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ अंडर द टेबल काम करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। अब समझो असली रूल, अगर आपने पूरे साल में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया तो आपकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिक रिपोर्ट हो जाएगी। और ध्यान रखना, ये सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है, ये एक क्यूमुलेटिव है। मतलब 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख ऐसे कर करके 10 लाख क्रॉस हुआ तो आप इनकम टैक्स आयरन डोम के रडार में आ जाओगे। अब यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि छोटा छोटा अमाउंट में कर देंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन सिस्टम अब आपके हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर रहा है। अब आगे और सुनो, अगर आपने क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में पे किया तो वो भी सीधे रिपोर्ट होगा। और सबसे डेंजरस रूल, अगर आपने किसी एक इंसान से एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा कैश लिया या फिर उसे दिया तो 100% पेनाल्टी लग सकती है। मतलब 3 लाख रुपया कैश लिया तो 3 लाख रुपया पेनाल्टी के रूप में अब आपको चुकाना पड़ेगा। सोचो, पैसा भी गया, पेनाल्टी भी लगी, डबल नुकसान। इसलिए अब सरकार का साफ मैसेज है, कैश कम करो, डिजिटल यूज़ करो। सिंपल रूल को याद रखो, जितना बड़ा ट्रांजेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर कल को नोटिस आ गया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पैसा कहाँ से आया, और अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनल एडवाइस, कैश में बड़े ट्रांजैक्शन को अवॉइड करो, डिजिटल पेमेंट को यूज़ करो और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड को संभाल करके रखो। तीसरा बदलाव, जीरो बैलेंस अकाउंट। अब तक मैंने आपको काफ़ी सारे डराने वाले रूल्स बताएं, लेकिन अब एक अच्छी खबर भी सुन लो, और ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास जीरो बैलेंस अकाउंट है। पहले क्या होता था, जीरो बैलेंस अकाउंट वालों को बैंक सीरियस नहीं लेता था। सर्विस डिले, बहुत से रिस्ट्रिक्शन या लो प्रायोरिटी, मतलब साफ साफ इनको सेकंड क्लास कस्टमर जैसा ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब गेम बदल चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जीरो बैलेंस अकाउंट्स होल्डर को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ध्यान से सुन लो।
नंबर 1, अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट। आप जितने बार चाहो पैसा डिपॉजिट करो, कोई लिमिट नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। नंबर 2, फ्री एटीएम डेबिट कार्ड। मतलब पहले एटीएम डेबिट कार्ड का एक एनुअल सर्विस चार्ज लगता था, अब डेबिट कार्ड के लिए एनुअल चार्ज नहीं लगेगा, मतलब कार्ड फ्री मिलेगा। नंबर 3, फ्री डिजिटल ट्रांजेक्शन, यानी कि यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस सब ट्रांजेक्शन फ्री होंगे, कोई हिडन चार्ज नहीं लगने वाला है। नंबर 4, नो मिनिमम बैलेंस। अब आपको अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जीरो बैलेंस मतलब सच में जीरो बैलेंस। नंबर 5, फ्री एटीएम विड्रॉल। हर महीने कम से कम 5 फ्री विड्रॉल कर सकते हैं, जो एटीएम और स्कैन दोनों मिला करके है। फ्री विड्रॉल मिलने पर फ्री विड्रॉल मिलेंगे। अब समझो इसका असली मतलब। पहले जिन लोगों को लगता था कि बैंक अकाउंट रखना महंगा है, अब उनके लिए एंट्री बैरियर खत्म हो गया है। सिंपल भाषा में अब हर आदमी बिना टेंशन के बैंक अकाउंट्स को यूज कर सकता है। फाइनल एडवाइस, अगर आपके पास अभी भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है तो आज ही ओपन करा लो, क्योंकि अब इसमें चार्ज का डर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। चौथा बदलाव है डिजिटल फ्रॉड कंपनसेशन। अब तक हमने काफी स्ट्रिक्ट रूल देखे हैं, लेकिन अब एक ऐसा रूल है जो आपको सीधा फायदा दे सकता है। अगर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हो जाता है, जैसे कि यूपीआई स्कैम, ओटीपी फ्रॉड या कॉल स्कैम, तो आपको कंपनसेशन मिल सकता है। लेकिन यह एक छोटा सा रूल है और वही सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। रूल नंबर 1 है कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो 1 दिन से लेकर के 5 दिन के अंदर में आपको रिपोर्ट करना होगा, या 1930 हेल्पलाइन नंबर पर या बैंक पोर्टल पर कंप्लेन करना होगा। अगर आपने डिले कर दिया तो कंपनसेशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। रूल नंबर 2 है कि मैक्सिमम लिमिट आपको 25,000 तक कंपनसेशन मिल सकता है, उससे ज़्यादा अमाउंट रिकवर नहीं होगा। रूल नंबर 3 है कि लाइफ टाइम ओनली वंस। ये फैसिलिटी आपको पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलेगी। अब समझो इसका मतलब है आरबीआई आपको सेफ्टी दे रहा है, लेकिन वार्निंग भी दे रहा है। सिंपल भाषा में, एक बार गलती माफ है, दूसरी बार खुद जिम्मेदार है। अब यहाँ लोग क्या गलती करते हैं, फ्रॉड होने के बाद 7 से 10 दिन के बाद रिपोर्ट करते हैं और फिर कहते हैं पैसा वापस क्यों नहीं मिला, क्योंकि रूल क्लियर है कि 5 दिन के अंदर में रिपोर्ट जरूरी है। फाइनल एडवाइस, जैसे कि फ्रॉड हो तुरंत एक्शन ले और 1930 पर कॉल करें या बैंक को इन्फॉर्म करें। 1 दिन भी डिले नहीं होना चाहिए, यहाँ टाइमिंग ही सब कुछ है। 5वां बदलाव है लोन रिकवरी का। अब जो अगला बदलाव है वो बहुत लोगों के लिए राहत की खबर है। अगर आपने कभी लोन लिया हो तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब रिकवरी एजेंट मनमानी नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि दिन रात कभी भी कॉल, बार बार प्रेशर या फिर गाली के लैंग्वेज में बात करता था, और कभी कभी रिलेटिव को भी कॉल करके बेइज्जती तक कर देता था। लेकिन अब गेम बदल चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट रूल लागू कर दिए हैं। अब रूल क्या कहता है, ध्यान से इस रूल को भी देख लेते हैं। नंबर 1 में है कि हरासमेंट। कोई भी रिकवरी एजेंट आपको मेंटली या फिजिकली हरासमेंट नहीं कर सकता है। रूल नंबर 2 कहता है फिक्स टाइमिंग एजेंट सिर्फ सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही कॉल कर सकता है, उसके बाद कॉल करना अलाउ नहीं है। रूल नंबर 3, प्राइवेसी प्रोटेक्शन। वो आपके रिलेटिव या दोस्तों को कॉल करके आपकी सिचुएशन की जानकारी नहीं दे सकता है। रूल नंबर 4, स्ट्रिक्ट एक्शन। अगर कोई बैंक या एजेंट ये रूल तोड़ता है तो उसके ऊपर एक्शन होगा, हेवी पेनाल्टी लगेगी और लाइसेंस तक को सस्पेंड किया जा सकता है। अब समझो इसका असली मतलब है, अब आप डरने वाले नहीं हैं बल्कि अवेयर होने वाले हैं। सिंपल बात, लोन लिया है तो रीपे करना होगा, लेकिन इज्जत के साथ। फाइनल एडवाइस, अगर कोई एजेंट लिमिट क्रॉस करे तो चुप मत बैठो, सीधे कंप्लेन करें। याद रखें, अब आप लॉ आपके साथ है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये रूल हर किसी को जानना चाहिए। और हमारे चैनल फिनटेक एंड बैंकिंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।